हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। और आज के इस लेक्चर में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले जो हमने आपको इंग्लिश के क्लासेस उपलब्ध कराए हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप लोग 2023 का प्लेलिस्ट देख लेना। चलिए शुरू करते हैं। टेंस क्या है? काल जिसे बोलते हैं हिंदी में, तो समय का बोध कराने वाला वाक ही प्यारे बच्चों क्या है? टेंस है, जो समय का बोध कराए। और समय आपको पता है 3 भागों में हम बांट सकते हैं। वर्तमान जो चल रहा है, भविष्य जो आने वाला है, और भूत जो पुराना समय है। यानी वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, जिसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये वर्तमान काल है। अभी जस्ट 1 मिनट पहले हमने क्या किया था, वो भैया भूतकाल हो गया। जैसे हमने अभी मार्केट गया था और मार्केट में किसी को खाते हुए देखा था। हमने देखा था, खा रहा था, में क्या मतलब है, लेकिन हमने देखकर आ गया, तो वो हमारा क्या हो गया? पास्ट हो गया। कल हमने डांस देखने गया था, भाई साहब ये कल की बात है, पुरानी बात हो गई। गया था मैं, तो ये पुरानी बात हो गई, तो पास्ट हो गया। अब कल मैं जाऊंगा मार्केट, कल मैं आने वाले समय की बात हो जाएगी। तो जब आने वाली की समय की बात होगी, मतलब भविष्य की बात होगी, तो वहां पर फ्यूचर टेंस होता है। अब इन टेंसों को भी 4 भागों में बांटा गया। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को भी 4 भागों में बांटा गया। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। इसी प्रकार से प्रेजेंट आपका कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर। इसके बाद आपका परफेक्ट आ जाता है, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आ जाता है। तो 4 भागों में बांटा गया है। तो जैसे पास्ट टेंस को 4 भागों में, प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, 4 भागों में बांटा गया। उसी को हम आज देखने वाले हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कैसे पहचानोगे? तो इसका पहले आप पहचान समझ लो कि जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आए, तो वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाता है। अपूर्ण भूतकाल मतलब वो काम पूरा नहीं हुआ था, लेकिन हमने इसके पहले देखा था उसे। जैसे वह खा रहा था, अब पता नहीं अभी खा रहा है कि नहीं खा रहा है, लेकिन हमने देखा था और देखकर आ गए। यानी किसी घटना को आप देखकर आ रहे हो, वो अभी से पहले का घटना है। किसी घटना को आप देखकर आ रहे हो और ये पता नहीं है कि भाई साहब वो खा चुका कि नहीं खाया है, कि कंप्लीट कर लिया कि बैठ गया। बस हम क्या देखकर आए थे कि वो खा रहा था। समझ रहे हो ना? वो खा रहा था मतलब अपूर्ण है। खा चुका था नहीं, खा रहा था। अपूर्ण होने, कंटिन्यूअस, यानी काम भी कर रहा है वो अपना, लेकिन हम पुराने समय में देखकर आए हैं उस चीज को। तो ऐसे जब वाक्य मिल जाए, वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का कहला जाता है। समझने की आप कोशिश करें। जैसे आप कहीं गए थे, उस घटना को देख कर आ रहे हैं। अब वो घटना अभी भी संचालित होगा, हमें पता नहीं, लेकिन जब हम वहां से आए थे तो वो कार्य हो रहा था, वो घटना चल रहा था। जैसे हम बात करें, किसी व्यक्ति को खेलते हुए देख कर आए थे, तो मतलब अभी हम बताएंगे कि हां भाई वो खेल रहा था, या बच्चे खेल रहे थे, गाना गा रहे थे, अब गा रहे हैं मुझे पता नहीं, लेकिन जब मैं गया था तो वो अपूर्ण था, लेकिन मैं इसके पहले देख कर आया, इसलिए वो पास्ट हो गया, भूत हो गया। पहले का समय था, लेकिन जब मैंने देखा था वो अपूर्ण था, वो पूर्ण नहीं था। तब तो हम इसी तरीके से बताएंगे कि हां भाई वो नाच रहा था, हाँ मैंने गया था तो वो देखा, वो खा रहा था, कंप्लीट नहीं किया था। अपूर्ण है ना, कंप्लीट हुआ ही नहीं है। कंटिन्यू यानी चल रहा था, लेकिन पास्ट की बात हो गई, जब मैंने देखा था वो खा रहा था। समझ रहे हो? तो वाक्य के अंत में आप समझ में आ गया होगा कि भाई हमको पुराना ही बात बताना है किसी को, लेकिन वो कंटिन्यू हो, वो बात जो हम बताने जा रहे हैं वो कार्यरत रहा हो, हम उसे यदि देख कर आ रहे हो, जिस घटना को हम बता रहे हैं वो घटना कार्यरत हो, लगातार चल रहा हो, इसलिए कंटिन्यू बोला जाता है। तो कंटिन्यू से बना कंटिन्यूअस, तो अपूर्ण भूतकाल, है ना? चलिए समझ में आ गया होगा। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब की बात कर लें। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, वाज वर्ब। वाज का प्रयोग हम आपसे कहें तो वाज का प्रयोग बच्चे लोग एक वचनकर्ता के साथ, ही, सीट, एनी नेम आदि के साथ किया जाता है। वहीं पर वर का प्रयोग आई, बी, यू, दे बहुवचनकर्ता के साथ करते हैं। इसके पहले जब हमने आपको पढ़ाया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें हमने आपको बताया था इज, एम, आर का प्रयोग होता है। इज का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ, एम का प्रयोग आई के साथ, आर का प्रयोग बहुवचनकर्ता के साथ। समझ रहे हैं? मतलब आई को छोड़कर बी, यू, दे बहुवचनकर्ता,
आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। अब यहां पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, हेल्पिंग वर्ब तो चेंज होगा, हेल्पिंग वर्ब यहां पर बाज और बर का प्रयोग होगा। ठीक है, बाज का प्रयोग ही सीट एक वचनकर्ता के साथ, बर का प्रयोग आई बी यू दे के साथ। चाहे आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। देखो थोड़ा समझने की कोशिश करना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, तीनों कंटिन्यूअस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा और वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है, आईएनजी का प्रयोग होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आप लोग इसको लिख लेंगे, यहां पर मैंने नोट लिख दिया है कि इस टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है और वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ेंगे, ये कंपलसरी है। बस इतना आप यदि तैयार कर लिए तो फिर कौन रोक सकता है आपको इस टेंस को समझने के लिए। तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। अब इसके बाद फार्मूला आपका पास्ट है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का 3 भाग हो जाएगा, सिंपल यानी साधारण, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीनों भागों को हम यहां पर चर्चा करेंगे। तो पहले आप लोग हेडिंग लगाएंगे क्या? अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या? अफर्मेटिव सेंटेंस, AFFIR अफर्मेटिव सेंटेंस, SENTENC। अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य। प्रेजेंट बार बार आ जाता है मुख में ना, पास्ट चल रहा है, ध्यान रखियो। ठीक, अब इसका आपको क्या करना है? फार्मूला तैयार करना है। फार्मूला कैसे करना है? देखिए, फार्मूला देखो, सबसे पहले जब भी साधारण वाक्य की बात आती है तो सब्जेक्ट लिखा जाता है। क्या? सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट रहेगा। इसके बाद बच्चा लोग सब्जेक्ट के बाद लगता है हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज है और वर है, दो में से कोई एक लगेगा। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा और हमने कहा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ना कंपलसरी है। ठीक है, इसके बाद आपका कुछ है तो ठीक, नहीं ऑब्जेक्ट तो ही है, और ऑब्जेक्ट के बाद लास्ट में लगता है अदर वर्ड। अब आप इसको एक एग्जाम्पल के सहारे समझो, तभी मजा आएगा कि हां ये ऐसा बनता है। एग्जाम्पल कैसे? जैसे मैं यहां पर लिख दूं, एग्जाम्पल यहां पर लिखता हूं, वह खा रहा था, वह खा रहा था। मुझे नहीं पता अब खा रहा है कि नहीं, लेकिन पहले जब मैंने देखा था तो वह खा रहा था, तो इसका हो जाएगा ही, सब्जेक्ट हो जाएगा कर्ता ही, है ना। ही आई बी यू दे के साथ बर का प्रयोग, ही सीट के साथ बाज का प्रयोग, ही बाज, ही वाज। अब वर्ब का फर्स्ट, ईट यानी खाना, EAT, ING लगा दिए, एटिंग, ही वाज ईटिंग। अब क्या खा रहा था मुझे पता ही नहीं है, तो अदर वर्ड है ही नहीं है ना, तो ऑब्जेक्ट है, तो ही वाज ईटिंग। ये आपका हो गया ट्रांसलेट, सिंपल है, समझ में आ गया। अब इसके बाद आ जाता है निगेटिव सेंटेंस। भाई निगेटिव सेंटेंस NEGATIVESENTENC, निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। देखो निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा बच्चा लोग, फार्मूला सेम रहेगा, थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। हमने कहा अफर्मेटिव में सब्जेक्ट लगता है, ठीक है सर, सब्जेक्ट आपने कहा हम मान लिए। फिर आपका लगता है वाजबर, ठीक है सर, इसको भी हम मान लेते हैं वाजबर। बस निगेटिव में नाट जोड़ना है वाजबर के बाद, और फिर आपका सेम कंडीशन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ ING, फिर आपका ऑब्जेक्ट, फिर आपका अदर वर्ड। ठीक है, अब मैं गया था, लेकिन निगेटिव बनाना है कि भाई वो खाएगा लेकिन अभी खा नहीं रहा था, समझ रहे हो। तो यहां पर मैं एग्जाम्पल बता दूं कि सोहन नाच नहीं रहा था, या नहीं नाच रहा था, ऐसा लिखो, है ना, नहीं नाच रहा था।
तो इसका आप लोग ट्रांसलेट करो। देखो जरा, सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, सोहन। क्या हो जाएगा, सोहन। ये सोहन कर दिया हमने। सोहन एक वचन है बच्चा लोग, तो वाज हो जाएगा। वाज के बाद आपको नॉट जोड़ना है, तो नॉट कर दिया आपने। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डांस, और डांस के साथ आईएनजी हो जाएगा, तो DANCING। सोहन वाज नॉट डांसिंग। सोहन वाज नॉट डांसिंग। वाज वर्ग के बाद आपको नॉट जोड़ना है और कुछ नहीं। वाज वर्ग के बाद आपको नॉट जोड़ना है। अब हमारा कौन सा सेंटेंस आएगा बच्चे लोग, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। INTERROGATIVE इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। अब बच्चा लोग फार्मूला तैयार करो। अरे बड़ा सिंपल है सर, आप इतना टेंशन मत लो, हम ही बता देते हैं। देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते थे, अब यहां पर सब्जेक्ट नहीं करना, यहां पे वाज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। क्या लगा दो, हेल्पिंग वर्ब। फिर आपको सब्जेक्ट कर देना है। क्या करना है, आपको दिख रहा होगा सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब। अरे इसको ऊपर उठा के रख दो, है नहीं, पहले लगा दो। बाकी तो कुछ नहीं है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, फिर आपका आईएनजी तो रहेगा मॉडल में, फिर आपका रहेगा बच्चा लोग ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आपका अदर वर्ड हो गया। अच्छा, इसके बाद सर एक और बनता है इसका, कि जब WH वर्ड आ जाए, WH वर्ड है ना, यानी शब्दों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, वाक्य है हमारा, सॉरी, वाक्य के बीच में, जैसे क्यों, क्या, कहां, ये वाक्य के बीच में हो, तो वो WH वर्ड होता है, वो जब सामने आ जाएगा, इस स्थिति में WH वर्ड पहले लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे वाज वर्ब। क्या लिखेंगे, वाज वर्ब, WERE। फिर पहले बच्चों बाकी प्रोसेस वही रहेगा, सब्जेक्ट कर दो, है ना, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING रहेगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, और फिर आपका अदर वर्ड रहेगा। लेकिन हाँ, प्रश्नवाचक में ध्यान रहे, लास्ट में आपको फुल स्टॉप ना लगा करके क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। ठीक, चलिए मैं एग्जाम्पल लेकर चलता हूं, तभी समझ में आएगा। क्या वह खा रहा था, ये हो गया। ठीक है, दूसरा, वह क्या खा रहा था, क्या खा रहा था। दोनों प्रश्नवाचक ही है, लेकिन यहां पर जो क्या शब्द है वो प्रारंभ में है, तो ये आपका पहला वाला फार्मूला लगेगा। लेकिन जब वही प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो जाए, तो दूसरा वाला फार्मूला लगेगा, WH वर्ड का फार्मूला लगेगा। वह तो वाज ही, अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ईटिंग। क्या वह खा रहा था, कुछ है ही नहीं है, कुछ है ही नहीं है भैया। लेकिन वह क्या खा रहा था, जब क्या शब्द, तो भैया WHAT जो है पहले लगेगा। व्हाट वाज, देखो WH वर्ड, व्हाट मतलब क्या, वाज ही ईटिंग। क्या, व्हाट वाज ही ईटिंग, वह क्या खा रहा था, तो WH वर्ड बीच में आ गया। क्या, तो क्या के लिए हम व्हाट पहले लगाएंगे और यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। चीजें क्लियर है, उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। अब एक और सेंटेंस आता है, जो आता है प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों, यानी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव दोनों रहे। तो अगला हेडिंग लगाओ, इंट्रोगेटिव, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव भी है, निगेटिव भी है, सेंटेंस भी है, यानी प्यारे बच्चों निगेटिव सेंटेंस भी है और आपका इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, दोनों चीज है। अब समस्या हो गई सर, इसको हम कैसे कर पाएंगे। चिंता मत करो यार, पहले आपको तो प्रश्नवाचक का ही महत्व देना है, तो वाज वर्ब आपको लेकर चलना है। ठीक है,
फिर भैया सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट तो लेकर ही चलना है, और जो नॉट है ये सब्जेक्ट के बाद जोड़ दो आप, ठीक है, ठीक रहेगा। इसके बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और आपका ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अदर वर्ड है तो अदर वर्ड, नहीं तो आप यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा दो। अच्छा, इस नॉट को यदि सब्जेक्ट के बाद नहीं लिखना है, यदि इसके साथ लिखना है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है WAH, वाज नॉट, पढ़े होंगे आप लोग, और प्यारे बच्चों WERE, वर नॉट, ऐसा लिख दो। फिर आपको लिख देना सब्जेक्ट, क्या लिखना है? सब्जेक्ट, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा ING प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर आपका क्वेश्चन मार्क्स। इसके लिए आप एक एग्जाम्पल समझो। एग्जाम्पल में आप कैसे समझोगे, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं यहां पर एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, ही वाज गोइंग टू मार्केट, ऐसा कुछ एक सेंटेंस है। फिर इसको आपको चेंज करना है, ठीक है। ये आपका अफर्मेटिव है, इसको चेंज करना है इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। तो जब हम चेंज करेंगे तो पहले क्या लगाना है? बाज। क्या लगाना है? बाज। बाज हो गया। फिर आपको क्या लगाना है प्यारे बच्चों? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या लगता है? ही के बाद क्या लगाना है? नॉट। तो नॉट लग गया, ठीक है। इसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म? वर्ब का आपको लगाना है फर्स्ट फॉर्म गो, फिर ING, गोइंग कहां? टू मार्केट, तो मार्केट। ऐसा सेंटेंस चेंज करने को आ सकता है। इसका दूसरा रूप आप लगा सकते हो। दूसरा रूप कैसे? वाज नॉट, फिर आपका क्या हो जाएगा? वाज नॉट, ठीक है। वाज या वर नॉट कुछ भी लगा सकते हो। वाज नॉट, फिर आपको प्यारे बच्चों यहां पर लिखना पड़ेगा ही, वाज नॉट ही, फिर आपका हो जाएगा गोइंग टू मार्केट। इस प्रकार से चेंज करने को आ सकता है। बस इतना ही है, टेंस खत्म हो गया। एक एक एग्जांपल समझाता हूं ताकि आपको, मेरा मकसद है आपको रूल समझा दूं। रूल्स आपसे बनेगा तो आगे चलकर आप कोई भी सेंटेंस कर सकते हो। चलिए मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।